भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों ने एफसीआई दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस कड़ी में किसानों ने हरियाणा की अलग अलग मंडियों में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार एफसीआई को खरीद से बाहर करना चाहती है। एफसीआई दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते ये किसान केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने आज देश भर में 3 कृषि कानूनों के विरोध में ये प्रदर्शन किया। ये पहली तस्वीरें हैं पानीपत जिले की। सुनिए क्या कह रहे हैं पानीपत के किसान नेता। देखिए, संयुक्त मोर्चा की काल थी 5 तारीख को एफसीआई गोदाम पर 11 से 6 का धरना है, जिसमें क्या है, हमने एक मैसेज देना है। इससे क्या कि ये एफसीआई सबसे बड़ी देश की खरीद एजेंसी है जो गेहूं को खरीदती है। तो ये आज सरकार के किन्हीं कारणों से या गलत नीतियों के कारण आज ये भी कर्ज में डूब गई है, जिसके कारण क्या होगा, आने वाले टाइम पर पीडीएस सिस्टम भी प्रभावित होगा। कृषि कानून के खिलाफ 130 दिन से किसान धरने पर हैं। किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, लेकिन बातचीत के कई दौरों के बाद भी मसला हल नहीं हुआ। एफसीआई को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अंबाला कैंट में भी प्रदर्शन किया और मांग रखी कि एफसीआई को फसल खरीद से बाहर ना किया जाए। किसानों का कहना है कि सरकार एफसीआई को खत्म करना चाहती है। पूरे भारत में हमने एफसीआई के जहां भी दफ्तर हैं उनके सामने धरना देना है आज और ज्ञापन देना है। ये एफसीआई जैसे ये खरीदें बंद कर रही है और सरकार एफसीआई को खरीद से निकालना चाह रही है, इसके लिए भी एफसीआई खरीद रहनी चाहिए। और समय पर हमारी जो जैसे फसल मंडी में जाती है, किसी का ऑनलाइन है, अगर उसका मैसेज नहीं आया तो उसकी भी कणक हमने मंडी में ले जानी है और उसका गेट पास कटना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी। 1 अप्रैल से हमारे कुछ किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में गए थे, पर उनकी खरीद नहीं करी। उनको कहा भी आपके पास मैसेज नहीं था, आप बिना मैसेज से अनाज क्यों लेकर आए मंडियों में। पुलिस की व्यवस्था पहले से की गई है, हमें पूर्व सूचना थी, उसके अनुसार हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और आप देख रहे हैं रास्ता खाली है, आने जाने वाले लोगों को इनको समझा बुझा के साइड में बिठा दिया गया है, जो अपना लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करें। बाकी कानून की व्यवस्था को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सीएम सिटी करनाल में भी किसानों ने एफसीआई दफ्तर के बाहर अपना विरोध जताया और धरना प्रदर्शन किया। सुनिए क्या कहा करनाल में किसान नेता ने। वजह ये है, जो एफसीआई डिपार्टमेंट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में जो गेहूं की फसलों की जो खरीद होती है, सरकारी खरीद होती है, जो एमएसपी मिलता है, वो इसी एफसीआई के थ्रू मिलता है हमें। और ये जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, इसने लगातार एफसीआई को खोखला करने का काम किया है। ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जिससे इसको कमजोर किया जाए, और उसी के तहत इन्होंने लगातार एफसीआई का बजट घटाने का काम किया है। इनको कम से कम इनका बजट कम करते जा रहे हैं, जिससे इनकी किसानों की राम राम से खरीद बंद की जाए। और इसके अलावा जो खरीद केंद्र हैं, जो फसल खरीद केंद्र है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा घटा दी है। जब से ये एफसीआई बना है 14% मोचर है। जो हम सीड का बीज लेते हैं वो भी 14% मोचर पे आता है। जो 12% मोचर है, ये तो किसान की फसल का आ ही नहीं सकता। अगर 12% मोचर करके किसान गेहूं कटवाता है तो खेत में गिर जाएगी गेहूं, और आग का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए 14% मोचर पर ही गेहूं की फसल बिकनी चाहिए। अब फसल खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान भ्रम में है कि खरीद अच्छे से होगी या नहीं। किसान नेताओं ने आज कहा उन्हें फसल खरीद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्हें गेट पास, मैसेज सिस्टम, बारदाना, नमी 14 से घटाकर 12 करने को लेकर दिक्कत है, जिसे सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। टोटल न्यूज के लिए अंबाला से कृष्ण बाली, करनाल से विकास मेहला और पानीपत से ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।